नमस्कार, डीजी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार का सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि अक्षांशीय और देशांतरीय, अक्षांश और देशांतर का थोड़ा बहुत देखा कि कैसे क्या होता है, और ये भी चैप्टर है जो आज भी हम पढ़ा रहे हैं ना, जिसका पार्ट है वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है फर्स्ट वीडियो के ऊपर। राजस्थान की स्थिति और विस्तार का फर्स्ट वीडियो आप जरूर देखें इस क्लास को समझने के लिए। ये पूरी क्लास सेकंड वीडियो के इसके ऊपर पहले वाले वीडियो पे पूरी डिपेंड है। तो चलिए आज शुरू करते हैं कि हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार में नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में देखते हैं। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है जो समझ में नहीं आ रही, मेरे को भी नहीं आ रही। देखो क्या लिखा हुआ है, राजस्थान नहीं आ रही ये चीज़, लाइन मेरे को भी समझ में नहीं आ रही। तो क्या करें, पिछले वाला वीडियो देखो, मैंने भी पिछली बार वीडियो देखा था तब मेरे को समझ में आ गया अच्छा लाइन क्या। तो थोड़ा बहुत अभी और पढ़ने की समझने की कोशिश करें, थोड़ा पीछे समझा, थोड़ा अब और समझेंगे। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि राजस्थान से कुल 9 देशांतर और 7 अक्षांश रेखाएं गुजरती है। अच्छा ये लिखा हुआ यूँ, ठीक है, ये तो लिखा हुआ पढ़ लिया, पर है क्या ये समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए हम 9 देशांतर बनाए। 9 देशांतर कैसे बनाते हैं, हमने शुरू में देखा कि देशांतर है वो पूर्व से पश्चिम की ओर, देशांतर उत्तर से दक्षिण की ओर खींचा जाए, उत्तर से दक्षिण की ओर। ये क्या बना दिए 9 उत्तर से दक्षिण की ओर। अभी तो लाइन नहीं दिख रही है पर इनको देशांतर का रूप देंगे अभी। ये है पूर्वी देशांतर, नाम देते ये तो बन गए पूर्वी। ये हो गए पूर्वी देशांतर। अब हम इसमें देखते हैं 9 देशांतर बन गए। देशांतर के बाद में हम 7 अक्षांश देखते हैं। चलो 7 अक्षांश देख। अक्षांश हमने देखा कि उत्तर से अक्षांश किधर चलता है, पूर्व से पश्चिम की ओर, और देशांतर उत्तर से दक्षिण की ओर। अक्षांश 7 ये 7 हमने अक्षांश बना दिए, ठीक है। अब देखें कि अक्षांश को एक डिग्री होती है, अक्षांश को डिग्री हमने देखी पिछले वीडियो में। तो अब ये राजस्थान में होती है 70 डिग्री से शुरू होती है, 70 से शुरू होकर 78 तक चलती है। ये होगी पूरे 9 देशांतर हो गए। देशांतर पूरे हो गए। जब अक्षांश देखते हैं 24 से शुरू होते हैं, 24 डिग्री देशांतर शुरू होके कहाँ तक चलते हैं, 30 तक। ये मैं क्यों बना रहा हूँ, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी याद आ जाएगा कि क्यों बनाया, क्यों ये ऐसी लाइनें बनाई। इतना हो गया। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि यह है उत्तरी अक्षांश। ये उत्तरी अक्षांश क्यों है, ये पहले वीडियो में। ये पूर्वी देशांतर क्यों है, ये भी पहले वीडियो देखो जाओ। फिर हम अगर देखा हुआ तो यहीं पे देखो कि ये क्या बनाया है मैंने। तो हम देखते हैं कि इन अक्षांश का एक मिड लेते हैं। अच्छा ये कितने हैं, 7 है, 7 ऊपर 3 हो गए, नीचे 3, बीच में आ रहे हैं 27 डिग्री आ रहे हैं। फिर यहाँ पे देख लें कि 9 है, 9 देखो 4 इधर की साइड हो गए, 4 इधर की, यहाँ पे आ रहे हैं 74, 74 आ रहे हैं। तो यहाँ का बीच वाले ये आ रहा है। ये क्या है, ये है राजस्थान का मध्य क्षेत्र, जो राजस्थान का सेंट्रल पार्ट है वो। ये
ये अब हमें ऐसा पता नहीं क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये नागौर का लोमपल्लाई गांव है, वो ये यहाँ पे क्षेत्र में पड़ता है। ये नागौर का क्या गांव है? लोमपल्लाई। ये लिख लो आप कि राजस्थान का मध्य क्षेत्र है, जो सेंट्रल क्षेत्र है वो नागौर गांव, नागौर जिला का लोमपल्लाई गांव पड़ता है। फिर हम सैटेलाइट सर्वे के अनुसार देखते हैं, तो सैटेलाइट सर्वे के अनुसार गगनना, मैं एक बार और रिपीट करता हूँ क्योंकि लिखा हुआ नहीं है, नागौर है, नागौर मैप के अनुसार नागौर का लोमपल्लाई गांव है, वो मध्य गांव है, और सैटेलाइट सर्वे के अनुसार गगनना मध्य गांव है। सर इतना तो समझ में आ गया कि ऐसे बनाया नहीं, ये बीच वाले आ गई। फिर मैं आपको एक चीज़ बहुत ही मज़ेदार बताने वाला हूँ, जो आप देखते रहना, देखो तो मज़ा आ जाएगा एकदम। देखो आपको पता है अक्षांश और देशांतर किसी भौतिक प्रदेश की कौन सी दिशा निर्धारित करती है? अगर पता नहीं है तो भाई साहब पहली क्लास वापस देखो। ये हो गया। मैं तो अभी थोड़ा सा वापस बता, देशांतर किसी भौतिक प्रदेश के पूर्व और पश्चिम दिशा का निर्धारण करते हैं, और अक्षांश उत्तर और दक्षिण का। मैं बार बार चीज़ें इसलिए रिपीट करता हूँ कि चीज़ें हमारे आदत में आ जाए और हमें याद हो जाते हैं, इसलिए मैं छोटी छोटी चीज़ों भी बार बार उसको रिलेट करने के लिए बार बार बोलता हूँ कि ये चीज़ें हैं। हर छोटी टॉपिक में भी बार बार रिपीट करके मैं बोलता हूँ। फिर ये चीज़ होगी, ये मैंने चीज़ें थोड़ी थोड़ी बाहर क्यों निकाली, इसका भी चीज़ समझ में आएगा, नहीं तो ये बराबर क्यों नहीं की, ये चीज़ें भी हमें समझ में आएगी। फिर मैं देखते हैं कि ये अपना राजस्थान का, ये अपना ऊपरी है ना, ये राजस्थान का उत्तरी है, ये राजस्थान का दक्षिणी है, ये राजस्थान का पश्चिम है, ये राजस्थान का पूर्व है। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तर का। उत्तर का 30 है, 30 डिग्री है, ये सर 30 डिग्री, 30 से थोड़ा ऊपर है तो 30 डिग्री मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, आगे और आएगा। 30 डिग्री लिख दिया, 30 डिग्री के ऊपर थोड़ा सा ऊपर है, तो अभी हम सब्र करते हैं। 30 से थोड़ा, 30 तो आगे, 30 क्रॉस कर ली, 30 के और 40 के बीच में, तो सब्र करते हैं, थोड़ा धैर्य का फल मीठा होता है। और यहाँ पे देखते हैं 79, यहाँ थोड़ा बाहर है, तो यहाँ पे ये 79 पे आएगा, 79। और फिर यहाँ पे देखते हैं कितना है, 24 से बाहर है, तो यहाँ पे आएगा 23 डिग्री। 23 यहाँ पे मैं लिख ही लेता हूँ, 23 डिग्री 03 मिनट, ठीक है। फिर हम देते हैं कि 70, ये है 78 से थोड़ा बाहर है, 78 डिग्री 17 मिनट, इतना हो गया। फिर अब मैं यहाँ पे अपना मिनट बच गया है, डिग्री लिखी है, थोड़ा बाहर आया वो, तो यहाँ पे उत्तरी सीमा, ये जैसलमेर में क्या है, 69 डिग्री 30 मिनट। देखो 69 डिग्री 30 मिनट, 23 डिग्री 03 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट, और ऊपर क्या है 30 से ऊपर है तो 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट। देख लो आप आराम से, देखो कि ये क्या हुआ, आराम से वापस आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करो, मैं आपको वापस सुना देता हूँ। देख लो, राजस्थान की उत्तरी सीमा है वो 30 डिग्री 12 मिनट, और दक्षिणी है वो 23 डिग्री 03 मिनट, और पश्चिम है 69 डिग्री 30 मिनट, और पूर्व में 78 डिग्री 17 मिनट। फिर देखते हैं, इतना समझ में आ गया, थोड़ा थोड़ा ये बीच में हो गया, तो हम इस पर चीज़ हम देखेंगे, इस पर चीज़ देखने के लिए हम देखेंगे देखो ये मैंने बनाया वापस मैप, वहाँ पे तो ये समझाने के लिए किया, हमें डिग्री यानी रटना नहीं पड़े, इसलिए मैंने वो चीज़ ऐसे मैप बना के पूरा ड्रॉ किया। बाकी इतना मतलब है नहीं कि कुछ चीज़ें हैं। देखो ये हो गया, मैं ये अक्षांश विस्तार बताता हूँ। ये क्या हो गया, अक्षांश विस्तार, अक्षांश विस्तार। अक्षांश कैसे होते हैं, अक्षांश ये हो गया,
ये हो गया अक्षांश हमने देखा। अब मैं आपको ड्रॉ करूंगी इस पे और अक्षांश हमने देखेंगे। देखो 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट, तो हमारा हो गया, एक एक चीज़ बताऊंगा। 30 डिग्री ये हो गई उतनी 30 डिग्री 12 मिनट। फिर हो गया दक्षिण में, दक्षिण में हमें क्या निकाला था, दक्षिण में हमें क्या निकाला था 23 डिग्री 03 मिनट। 23 तो 24 से बाहर है तो निकाल रहे हैं 23 डिग्री 04 मिनट। ये ऊपर कहीं कुछ मान नहीं मत लेना हो, एक सेकंड में वापस बनाता हूँ। 23 डिग्री 04 मिनट और यहाँ पे भी ये चीज़ हो अक्षांश। फिर मैं ये दोनों हमने मैप में निकाले थे, कैसे निकाले थे वो समझ में आ गई। फिर हम देखते हैं कि उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, अपने राजस्थान का दक्षिणी अक्षांश बाकी होते हैं क्या, ये इसके ऊपर NL मतलब उत्तरी अक्षांश। हम क्योंकि उत्तर में आते हैं, ये चीज़ याद रखना है। राजस्थान किस में आता है, उत्तरी अक्षांश में। फर्स्ट क्लास देखो समझ में आ जाएगा मैंने NL क्यों लिखा उत्तरी अक्षांश। फिर देखते हैं कि उत्तरी अक्षांश और राजस्थान का दक्षिणी अक्षांश के बीच में दूरी कितनी है। लोसा ये दूरी एक लाइन खींची, हमें तो पता है 826 किलोमीटर है, 826 किलोमीटर किस में, उत्तरी राजस्थान का उत्तर और दक्षिण के मध्य। ये चीज़ समझ में आ गई सा इतनी। तो अब क्या होगा नेक्स्ट में ये देखेंगे इसका विस्तार क्या है। किलोमीटर देख ली, इसका विस्तार है 60 डिग्री देख विस्तार कैसे ज्ञात करते हैं। 23 डिग्री 04 मिनट और 30 डिग्री 012 मिनट में से निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा ये विस्तार, अक्षांश से विस्तार आ गया, हो गया इतना सारा। फिर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे गांव कौन कौन से हैं वो बताऊँ। यहाँ पे कौन सा गांव है, गांव बताना पड़ेगा भाई साहब। ये NL है, बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है कि उत्तरी अक्षांश है, ये कंफ्यूज करने वाला सवाल है। यहाँ पे श्री गंगानगर है, सबसे ऊपर श्री गंगानगर, सबसे नीचे हमको पता ही है बांसवाड़ा, सबसे नीचे बांसवाड़ा। अब इसमें भी ये गांव होता है ना, कोणा गांव, ये काणा गांव। बांसवाड़ा में बोरकुंड, ये तो आपको काणा गांव बोरकुंड याद रखना पड़ेगा। इतना हो गया। अब थोड़ा सा अक्षांशी विस्तार है, ये वापस लिखना पड़ेगा क्योंकि अक्षांशी विस्तार, लोसा अक्षांशी विस्तार हो गया। फिर थोड़ा कंपेयर करेंगे, फिर बढ़ाते हैं देशांतरी विस्तार। देशांतर में कैसे, पूर्व से पश्चिम में, पश्चिम हमने देखा। मैं एक चीज़ एक बार वापस बता दूं, देखो कैसे निकाला। ये देखो 79 डिग्री 30 मिनट, 79 डिग्री 30 मिनट। और इधर हमने देखा, इधर पूर्व की ओर कौन सा है, निकाला हमने, खुद ने ज्ञात किया है, ऐसा है नहीं रट रटे लिख दिया, खुद ने हमने निकाला ये मैप के थ्रू। 78 डिग्री 17 मिनट, ये हो गया। फिर हम इसके, ये क्या होगा, ये पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर है तो पूर्वी देशांतर ईस्टर्न। ये चीज NL और NL उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंफ्यूज करना। फिर देखते हैं कि हमारे राजस्थान की पूर्वी
और पश्चिम के बीच में, देशांतर के बीच में कितना वो है, कितना किलोमीटर है, तो है 869 किलोमीटर। अच्छा, फिर इतना सा हो गया, इतना तो हमारा डाउट क्लियर हो ही गया। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा गांव आता है। यहाँ पे आता है अपने जैसलमेर, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट, और गांव भी बताऊंगा, गांव साथ में बता देता हूँ, जैसलमेर, कटरा, और इधर आगे अपना कौन सा, धौलपुर, धौलपुर का कौन सा, सिलाना, जैसलमेर में काटान, धौलपुर में सिला, और ऊपर क्या है, जैसे कोणान, बोरकुंड, कुंड तो नीचे ही होता है, तो बांसवाड़ा, बोरकुंड, ये चीज़ याद रखनी। और इसका विस्तार कितना हो गया भाई साहब, इसका विस्तार, मैंने विस्तार निकालना आपको बताया था, कैसे विस्तार निकालना है। 69 डिग्री 030 मिनट और 78 डिग्री और 17 में से माइनस निकालोगे तो आपका आ जाएगा। ये चीज़ आप निकाल लेना। मिनट में से 30 डिग्री, आप इन दोनों में से क्यों आया वो चीज़ें तो हमें होनी चाहिए ना, क्यों आई, आ तो हो रहा है फिर नहीं होगा। यदि इसमें यहाँ पे जो भी निकालोगे ना वो इसका होगा। यहाँ मैंने निकाल के दे दिया, यहाँ आप निकाल लो, ठीक है, ताकि आपको हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए ये बीच की चीज़ें याद रहेगी। और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये दूरी 826 दूरी अक्षांशीय दूरी और देशांतरित दूरी 869 में निकालोगे तो ये चीज़ आ जाएगी अपनी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में डिफरेंस कितना है, वो कितना किलोमीटर डिफरेंस है, वो चीज़ आ जाएगी। तो देखते हैं कि राजस्थान के पूर्व धौलपुर और पश्चिम में जैसलमेर के मध्य का समय का अंतराल 30 मिनट और 8 सेकंड का फर्क है। ये कैसे फर्क हुआ, हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि कैसे हमें टाइम ज्ञात करने, किस देशांतर पे, अगर पूरी देशांतर पे कितना डिग्री होता है, कितने डिग्री पे ज्ञात कैसे किया जाए। तो हमने वो पीछे डिग्रियां देखी थी, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना धौलपुर कितने डिग्री पे है और जैसलमेर कितने डिग्री पे है, वो आप खुद निकालना। पूर्व में जाता है बढ़ता है, पश्चिम में जाता है घटता है। फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल अगर हम किलोमीटर में देखें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अगर मीटर में देखें तो मैंने मीटर में ऐसे ज्ञात किया 132,139। आप भी ऐसे वर्ग मील में ज्ञात कर सकते। ये वर्ग मील है, ध्यान रखना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ग मील है। किलोमीटर तो सबको याद देते हैं पर वर्ग मील किसी को याद नहीं होते। तो आप भी मेरे तरह ऐसे इन दो पार्ट में डिवाइड कर 132 139 ऐसे याद कर सकते हो। और इसको 3,42,239 वर्ग किलोमीटर 2-3 बार रिवाइज करोगे तो हो जाए। ये तो सबको नॉर्मल याद होता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान कितना है। देश टोटल अपनी जो इंडिया है उनमें टोटल पर अपन राजस्थान का कितना प्रतिशत है क्षेत्र, वो सिर्फ राजस्थान में तो है 10.41% है, वो राजस्थान का योगदान है, वो देख। फिर हम अपना नेक्स्ट आते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। जो हमारा राजस्थान का मतलब इंडिया का सबसे बड़ा राज्य है वो अपना राजस्थान है प्रथम। वो हम किस दृष्टि से, ये देखो क्षेत्रफल है ना, वो शुरू से ही हमारा, जब हम देखते हैं कि आकाश सर ने आपको करवाएंगे अगर राजस्थान की हिस्ट्री में राजस्थान का एकीकरण, तो उसमें राजस्थान के एकीकरण में हम लास्ट में देखेंगे कि राजस्थान का पूर्ण एकीकरण कब हुआ था। तो मैं आपको एक मतलब डेट बता देता हूँ कि 1 नवंबर 1956 में हमारा पूर्ण हुआ था। उसमें पूरा अपने को जो मिला था ना वो मतलब इतना 10.41% वहीं से है। फिर देखते हैं राजस्थान का ये है ना 1 नवंबर 2000, ये मैंने क्यों लिखा 1 नवंबर 2000 को, ऐसा क्या हुआ कि मतलब राजस्थान प्रथम स्थान बन गया। एरिया तो वो हुआ ना, राजस्थान में कुछ मिला ना राजस्थान का कुछ हुआ, बराबर एरिया है, तो फिर भी क्या हुआ राजस्थान में मतलब 1 नवंबर 2000 को ये हुआ था कि
मध्य प्रदेश सबसे पहले 2000 से पहले ना, जैसे 2000 से पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश राजस्थान मतलब इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट था। क्या हुआ, फिर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था। छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो फिर तो हम तो थे ही दूसरे नंबर पे, तो हमारा आगे टॉप में, और छत्तीसगढ़ हो गया छोटा। नहीं क्या, छत्तीसगढ़ अलग होते ही मध्य प्रदेश हो गया छोटा, तो अब हम सबसे एरिया में राजस्थान है वो प्रथम स्थान है। उसी टाइम में आपको एक बात, छोटी सी बात बता रहा हूँ, उसी टाइम है ना अपने 3 राज्य बने थे, 26, 27 और 28वें राज्य उसी टाइम 1 नवंबर 2000 में बने थे। कौन कौन से बने थे देखो, एक उत्तराखंड, एक छत्तीसगढ़, और एक उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, 3 राज्य उस टाइम बने थे 1 नवंबर 2000। और अपने को फायदा कब हुआ था, हम पहली स्थिति कब आए थे, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्षेत्रफल में ऐसा तो होगा भाई, राजस्थान में क्षेत्रफल में सबसे बड़े कौन से जिले हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसलमेर, जैसलमेर का कितना है वो हमारा एरिया टोटल लेके बैठा है। तो जो फर्स्ट के 4 बड़े और सबसे छोटे हैं राज्य वो हमको याद होने चाहिए। कम से कम मैंने एटलीस्ट यहाँ पे 2 के किलोमीटर भी, वर्ग किलोमीटर भी दे रखे हैं, वो भी आपको याद होने चाहिए कि राजस्थान का कितना है, जैसलमेर में राजस्थान का कितना वर्ग किलोमीटर है, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। तो हमें देखते हैं जैसलमेर का है 38,401 वर्ग किलोमीटर, 38,401 वर्ग किलोमीटर है वो बीकानेर जैसलमेर का है। फिर देखते हैं कि जैसलमेर बीकानेर है जो 30,239 वर्ग किलोमीटर है। ये हम 2-3 बार रिपीट करेंगे ना तो हमें चीज़ें बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। जैसे और फिर बाड़मेर आ गया, फिर जोधपुर आ गया। एटलीस्ट हमें 2 के तो क्षेत्रफल याद होने ही चाहिए, जैसलमेर और बीकानेर के होने चाहिए, इसलिए मैंने पीपीटी में 2 लिखे हैं। तो आप रिपीट करना हो जाएगा। फिर हम देखते हैं, ये भी एक थोड़ा सा एक और ट्रिक चलती है मार्केट में, वो भी हम बताएंगे क्या है। अब हम आते हैं छोटे जिलों पे। छोटे जिलों पे देखते हैं कि सबसे छोटा है वो धौलपुर है। धौलपुर सबसे बड़ा है वो पश्चिम में, और सबसे छोटा है पूर्व वो धौलपुर में जिसका है, मैंने जैसे दोनों पार्ट जो 30 है ना उनको 30-34 ऐसे करके याद किया। आप भी ऐसे पार्ट याद करोगे कितना है धौलपुर 30-34। फिर दूसरा है 34-32, ऐसे मैंने याद किया 34-32। तो बार बार रिपीट किया तो मेरे को भी याद हो गए, और आपको भी शायद ऐसा याद हो। और आपको ट्रिक जैसे लगे कि 3,432 तो ऐसे भी आपको कर लो कि 3,432, 3,034 तो ऐसे कर लो, आपको जैसे याद होते हैं वैसे कर। धौलपुर सबसे पहले, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये तो चीज़ समझ में आ गई। फिर हम देखते हैं कि एक मार्केट में बड़ी ऐसे चल लेती है कि कई जगह हम देखते हैं कि ट्रिक चलती हैं JBBJ, ऐसे। आज तो हमें पता चल गई कि JBBG है, कि फिर थोड़ा दिन बाद में हम देखते हैं कि JBBG में बीकानेर तो नीचे चला जाता है ना, बाड़मेर ऊपर चला जाता है, हम भूल जाते हैं थोड़े दिन बाद में। तो क्लास हो रही है, याद रह जाएगा सब बीकानेर फर्स्ट है, फिर भूल जाएंगे। मैं भी भूल गया था एक बार, फिर मैंने खुद की अपनी ट्रिक बनाई। मैंने सोचा ऐसी उटपटांग बना दी, खुद की बनाई कुछ ज़्यादा याद रहती। आप भी ऐसे कुछ ट्राई करते रहो जाके आपको याद रहे। फिर मैंने क्या जैसे जैसलमेर है, जैसलमेर को पता ही है, जैसलमेर कंफ्यूज हो रहे थे बीकानेर बाड़मेर है, तो मैंने JBBA ऐसे करके याद कर लिया, JBBA। कहीं बाहर जाता जैसे ऐसे घूमने सामने, जैसे ये चैप्टर पढ़ा कि राजस्थान की स्थिति विस्तार, तो राजस्थान की दृष्टि में ऐसे करते JBBA करते करते हमें याद है जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर, जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर, बार बार रिपीट किया तो याद हो गया। और JBBA में मैं तो कंफ्यूज होता था, अगर आप भी होते हो तो दूसरी देख लो, बाकी JBBA जो फेमस था ही है पूरे राजस्थान में। फिर हम देखते हैं कि सबसे छोटे जिले हैं। सबसे छोटे जिलों में भी आपको मतलब ट्रिक चलती है DDP, ट्रिपल D है, DDP। धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये चीज़ हो गई। इसमें भी मैं कंफ्यूज होता था कि ऐसा तो देखा, तो 2 चैप्टर हुए हैं, चीज़ें तो आसान है। फिर जैसे जैसे आगे लंबे जाते हैं 200-250 पेज के सिर्फ राजस्थान ज्योग्राफी के बनेंगे, दोनों साइड में देखे तो नोट्स बनेंगे। इतने नोट्स में से इतनी चीज़ें भूल जाते हैं फर्स्ट चैप्टर, तो कितना ही रटा हुआ वो चीज़ वो हम वक्त के साथ भूल जाते हैं, थोड़े थोड़े याद रहते हैं उसमें से। तो फिर मैं ये DDP है ना, ट्रिपल DP, ये भी मैं ऐसे
मतलब डी में कंफ्यूज हो जाता है, कभी दौसा पहले आ जाता है, कभी डूंगरपुर। तो मैंने ऐसे याद किया कि धौलपुर को तो हम यूँ दोष देते हैं, डूंगरपुर है वही प्रताप है। धौलपुर को तो ऐसे ही दोष देते थे, डूंगरपुर है वही प्रताप। धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, मेरे को ऐसे याद हुआ था। बाकी डीडीपी के से मैं कंफ्यूज हो जाता था। और आपको भी ऐसे लगता है ना, तो ऐसे रफ कॉपी में लिख लिखे कुछ अगला अक्षर किसी का उठा के ना, आप कुछ चीज़ें ऐसे रिलेट करके याद किया करो। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, ये याद हो गए। बाकी याद तो करना पड़ेगा भाई, कैसे ट्रिक लगाओ, चाहे कुछ लगाओ चाहे ना लगाओ। याद करने का जो आपको सबसे सरल तरीका लगता है वो कर लो। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जैसलमेर जिला है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22% है। जैसलमेर है वो अकेला 11% लेके बैठा है हमारी भूमि ऑल राजस्थान की। धौलपुर है बेचारा जो सिर्फ राजस्थान की 1% भी नहीं लेके बैठा है, 0.89% लेके बैठा है। अब ऐसे क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि ऐसा राजस्थान का कौन सा जिला है जिसका क्षेत्रफल 1% से भी कम है, कौन सा है? धौलपुर। ऐसा कौन सा जिला है जो मतलब 10% से भी अधिक क्षेत्रफल लेके बैठा, कौन? जैसलमेर। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें रटने की है, अब इसमें समझने की क्या चीज़ है मेरे को पता नहीं है, बाकी आप देख लेना। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर और सबसे छोटा जिला धौलपुर, और वो है 12.67 गुना बड़ा है। धौलपुर से है ना, धौलपुर से जैसलमेर 12.67 गुना बड़ा है, इतना बड़ा है, देख लो 12 गुना। 12 धौलपुर इसमें अंदर आ सकते हैं, ऐसे मान लो 12.67। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, फिर विश्व के संदर्भ में देखें, कहीं ऐसे ऐसे देश भी हैं जो हमारे राजस्थान के भी बराबर नहीं है, वो भी देखने पड़ेंगे, कहीं क्वेश्चन आया भी जाए तो हम देखते विश्व में कुल क्षेत्र में, अगर विश्व में अपना क्षेत्रफल देखें ना, कि विश्व में हम तो कहीं ऐसे बिंदी मात्र भी तो हो सकते हैं ना, अपना कुछ तो एरिया लेके बैठे हैं ना, कोई द्वीप भी लेके बैठा है, ऐसे ऐसे देखते हैं हम सागरों में द्वीप ऐसे डॉट किया हुआ है, तो वो भी तो कुछ क्षेत्रफल है, तो हमारा भी कुछ क्षेत्रफल होगा। तो हमारा क्षेत्रफल है 0.25%, मतलब 1% का चौथा हिस्सा लेके बैठे हम। 1% का चौथा हिस्सा सिर्फ राजस्थान लेकर बैठा है। और ऑल इंडिया की बात करें तो ऑल इंडिया 2.42%, मतलब 2.42% लेके बैठा है भारत, और राजस्थान कितना लेके बैठा है 0.25%। ये चीज़ें हैं। 1% से चौथा हिस्सा लेके बैठा है, 1% से कम, इतना मतलब। फिर देखें कि राजस्थान है ना जर्मनी के बराबर है, सिर्फ जर्मनी कैसे विश्व युद्ध में हम नाम सुनते हैं, जो राजस्थान के बराबर है, बस इतना ही क्षेत्रफल है, फिर भी इतना आतंक। प्रथम विश्व युद्ध में कहाँ कहाँ नाम जर्मनी के, जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो पता नहीं यही आता है, जर्मनी, जापान, फ्रांस, कितना तहलका मचा रखा था। फिर हम देखते हैं कि जापान के भी हमारे बराबर है, ऑटोमोबाइल में बहुत शानदार प्रगति, जितना मार्केट बना रखा है वो भी चीज़ है। जो जापान हमारे बराबर है, जर्मनी हमारे बराबर, ब्रिटेन से 2 गुना बराबर, 2 गुना बड़ा है। ब्रिटेन जैसे तो हमारे अंदर 2 आ जाए ब्रिटेन, तो राजस्थान वाले 2 वो मिलके 1 ब्रिटेन बनता है। और उस टाइम तो फिर भी तो राज कर लिया, पर आज होना मतलब राजस्थान के यूथ तो आज तो कमेंट से ही मार दे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, पता नहीं आज कहाँ कमेंट करके ब्रिटेन वालों को मार देते, अंग्रेजों को तो भगा देते। सुबह उठे कमेंट किया बस भाग जाओ ऐसे, क्योंकि इतनी तो राजस्थान की यूथ है, 2 गुना हम बैठे हैं एरिया लेके, उनकी तो औकात ही क्या है। फिर देखते हैं कि श्रीलंका से हम 5 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। अरे इतना बड़े होते हुए भी श्रीलंका तो इतना सा मतलब है, फिर भी उससे अपना कहीं द्वीप 99 साल के लिए लीज पे दे देते हैं, वही संभलता नहीं है। और हमारी राजस्थान श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, फिर भी हमारी इकोनॉमी देखो कितनी स्ट्रांग है राजस्थान की और इंडिया की। देखो हम तो 30-35 साल के होते हैं तब तक कंपटीशन की तैयारी लगते रहता है, घर वालों पे बैठे रहते हैं, तब तक जीडीपी खाते हैं, और तो क्या करते हैं, बैठ क्या करते हैं। 21 के फॉर्म शुरू होते हैं और बढ़ते हैं, और इनसे तो अपना देश भी नहीं है, फिर भी देखो हम कितने इकोनॉमिक्स में स्ट्रांग है, कैसे हम मैनेज करके रखते हैं मामला, घर वाले कैसे मैनेज होता है। फिर भी चीज़ें हमारी भी धूमधाम से होती हैं। फिर देखो इजराइल से हम 17 गुना, इजराइल देख लो, मिसाइल होती है वो ऊपर से ही कहीं ब्लास्ट कर देता है, अलग ही ख्वाब है इसका। तो इतना सा छोटा सा है, 17 गुना बड़ा है, 17 गुना हम बड़े। तो अब
विश्व के संदर्भ में हमने देख लिया राजस्थान में। ये चीज़ें मतलब याद करने की क्योंकि आसानी से याद हो जाए, इसलिए ये बीच में मनगढ़ंत बातें आपको कहीं कहीं सुनने को मिल सकती हैं। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट है कि कुछ जिलों, कुछ है ना मतलब डिस्ट्रिक्ट है ना, उसकी आकृतियाँ दी गई, कहीं कहीं एक दो एग्जाम में पूछा हुआ, मैंने सोचा कहीं और ना पूछ ली, इसलिए आपको याद करने के लिए ये देखो। मतलब जोधपुर है वो मयूर के समान दिखता है, क्या दिखता है, ट्राई करते हैं। ये जोधपुर है, ये जोधपुर, आपको लगता है इस मैप में देखकर ये कि मयूर के समान है? ये देख लो, तो अब याद तो करना पड़ेगा कि किसी ने बोल दिया मयूर के समान है, तो जोधपुर है मयूर के समान है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि राजसमंद। अच्छा, राजसमंद है तिलक के समान। राजसमंद है वो तिलक के समान है। भाई तिलक तो राज के ही होते हैं, ये तो चीज़ें मतलब इस पर से लगते हैं। कहाँ कहीं तो दूल्हा राजा लगाता तिलकन, कहीं राजसमंद है राज तिलक के समान दिखता है। ऐसे कुछ रिलेट करके चीज़ें आप देख सकते हो। जैसे दूल्हा होता है उसके पीछे तिलक लेके घूमते हैं, उस टाइम तो वो दूल्हा राजा होता है, राजा, तो उस टाइम तो यार क्या तिलक लेने की बारी आती है तो पीछे से बोलते हैं एक तिलक लेना है दूल्हे के लिए, तो फिर पीछे से आवाज़ आती है दो लेना, तब तक वहाँ पहुँचेंगे तब तक ये खराब हो जाएगा, उसके पीछे गम खराब हो जाएगा, वो देख तो कौन लगाता है तिलक राज मतलब राज संबंध तिलक के समान राजसमंद। जसमेर सब बहु भुजाकार, जसमेर बड़ा ही है जिसकी बहुत भुजाएं हैं, तो कितनी भुजाएं, सब बहु भुजाकार। और उदयपुर ऑस्ट्रेलिया के समान। अब कोई किसी ने मैप में देखा होगा भाई ऑस्ट्रेलिया कैसा है, ऑस्ट्रेलिया देखे एकदम झपका पड़ा होगा ऊपर कि भाई राजस्थान में उदयपुर है, उदयपुर में देखा हुआ, अच्छा उदयपुर और ऑस्ट्रेलिया एक समान ही दिखते हैं, अच्छा कैसे खास कुछ अंतर है नहीं। फिर देखते हैं जालोर व्हेल मछली के समान। अब पता नहीं व्हेल मछली जालोर को दिखती है क्या, ये जालोर है, ये जालोर है। अब मैप के साथ देख लो, आपको लगता है कि व्हेल मछली के समान है, तो पता नहीं नर्मदा नहर से यहाँ पे आ गया हो व्हेल मछली जालोर में से। देख लो मैप के साथ साथ देखो तो आपको लग जाएगा, क्या ऐसे गौर करके देखो तो मैप में क्या अच्छा व्हेल मछली दिख रही है, कंटिन्यू देखोगे देखो क्या पता व्हेल मछली दिखी जाए आपको जालोर में। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं चित्तौड़ है घोड़े के नाल के समान। अब चित्तौड़ में तो याद रहते थे कि तो घोड़ा एक ही फेमस है वो चित्तौड़ में, तो बाकी तो। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं भीलवाड़ा है वो आयताकार है, भीलवाड़ा है वो आयताकार, आप याद कर लें। अजमेर है वो त्रिभुज के समान है, और शिखर है प्याले नुमा, शिखर प्याले नुमा है उस। और दूसरा भी इसका नाम है कि अर्धचंद्राकार भी इसको कहते हैं। मैंने तो शिखर को ऐसे याद किया था, मेरे एक शिखर का दोस्त था उसका नाम चंद्रपाल था, मैंने उसको बोल दिया तू अर्धचंद्राकार, मतलब ऐसे मैंने याद किया था कैसे भी करके टॉपिक, या भाई एक बार में पढ़े फिर जिंदगी भर इसको याद ही नहीं करने पड़े, बार बार कहीं एग्जाम आए। तो जब मैंने ये पढ़े थे तब वो मेरे सब। फिर हम नेक्स्ट इतना सारा हमारा मतलब राजस्थान की स्थिति में देखी थी, वो नॉर्मली हमने देखा था कि कैसे क्या विस्तार हुआ था। फिर हम कल देखेंगे कि मतलब विस्तार क्या हुआ था, मतलब कौन कौन से बॉर्डर लगते हुए, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मैं एक बार आपको और बताना चाहता हूँ, अगर आज की क्लास सही से समझ में नहीं आई है तो आप अक्षांश और देशांतर के बारे में सही समझ में नहीं आया कि ये क्या मतलब हो गया, कैसे रायता फैल गया है, तो आप है ना पीछे वाले क्लास देखो। ये दोनों क्लास जब तक राजस्थान की स्थिति विस्तार है ना, वो जब तक एक पूरा मतलब नोट्स नहीं बन जाती तब तक आप लिखो, नोट्स नहीं बनते तब तक आपको मेरे को नहीं लगता कि आपके डाउट क्लियर होंगे। और मैं एक ये बोलना चाहता हूँ कि मतलब क्लास चलती है ना, डाउट रहते हैं, जैसे जैसे क्लास खत्म होती है वहाँ के डाउट क्लास के लास्ट तक डाउट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। और कुछ ऐसे भी डाउट होंगे तो जियोग्राफी खत्म होने पे ही आपके खत्म होंगे, ऐसे भी डाउट आएंगे कि ये कैसे हुआ। चीज़ें एक चीज़ कहीं पे बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट करती, ये चीज़ें है ना ऐसे चलती रहती है, ऐसे चलती रहती है। हम अभी हमारे 2 चैप्टर पूरे हुए, तो हमें नहीं लगना चाहिए कि हम तो बहुत धुरंधर बन गए। तो इसके लिए हमें बहुत चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। जब तक हम यहाँ जीरो पे खड़े हैं तो जीरो पे खड़े हैं तो हमें ये नहीं लगना चाहिए कि हमें यहाँ पे डाउट है। डाउट तब होना चाहिए जब आपने पूरी चीज़ें राजस्थान जियोग्राफी आपको पूरी याद होगी, आपने 2 बार पढ़ ली, फिर भी आपको कहीं डाउट है
तो वो आपका डाउट है। अभी जो आप पढ़ रहे हो वो डाउट नहीं माना जा सकता, क्योंकि चीज़ें है ना लास्ट तक चलेगी। ये चीज़ें है ना स्प्रिंग की तरह एक दूसरे के ऐसे कैसे कनेक्ट होती जाती है, ख़त्म नहीं होगी। फिर कोई चीज़ें ऐसे भी होगी जो राजस्थान की है, जो वो इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब पूरी होगी, और कुछ इंडिया की भी ऐसी चीज़ें हैं जो वर्ल्ड की ज्योग्राफी पढ़ेंगे उससे होगी। तब अब हम इतना ही हम लेते हैं, और तब तक के लिए अब नेक्स्ट क्लास के लिए हम पढ़ेंगे वो चीज़ें, मैं स्थिति विस्तार बॉर्डर देखेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद।